सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। बोर्ड पे आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। सीबीएसई 2014 में पूछा गया है। क्वेश्चन मैक्सिमम चांसेस है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने का इस टाइप का है। डेटा चेंज करके दे सकता है, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़िएगा। यहां पे बोला जा रहा है कि इन एन एपी, एक एपी में 50 टर्म है। क्या चीज लिखते जाते हैं कि भाई एक एपी में है जिसमें क्या है, 50 टर्म है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है 50 है। द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज कितना है जी, 210 है। इसमें देखिएगा जरा, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स क्या बोला जा रहा है कि 210 है। यहां पे गौर करने वाला एक बात है कि यहां पे एक शब्द यूज किया है, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम 210 है एंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स कितना है जी, 25-65। सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स, सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स कितना है जी, कितना, 25-65 इतना है। अब देखो, फाइंड द एपी, मतलब एपी निकाल दो। तो एपी निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए भाई, फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए, और ऐसा क्या होते जाएगा, एपी बनते जाएगा। क्लियर, राइट। आप कहेंगे कि एपी फॉर्म करने के लिए हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी चाहिए, जिसके लिए आपको ये कुछ डेटा कैलकुलेशन दिया गया है। उसको सॉल्व करके ए यानी फर्स्ट टर्म, डी यानी कॉमन डिफरेंस निकालिए, पुट करिए, आपको एपी का फॉर्मेट मिल जाएगा, सीक्वेंस मिल जाएगा। अब देखो, सबसे पहला समझने वाला क्वेश्चन, इसमें कैसे, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई यहां पे हम निकाल देंगे कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। कहने का मतलब कि सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है भाई n/2 इंटू 2a प्लस क्या चीज, n-1 इंटू डी, राइट। अब यहां पे आप कह रहे हैं कि सम ऑफ 10 टर्म्स का मतलब n का मतलब n का जगह पे 10, तो 10/2 इंटू 2a प्लस n यानी 10-1 इंटू डी, राइट। इतना सा बात क्लियर है। 2 से 5 बार में चले जाएगा, यानी 5 इंटू 2a प्लस 9d, राइट। यहां पे ध्यान दीजिएगा। आप कहेंगे कि भाई इसका मतलब, तो इसका सम ऑफ 10 टर्म्स कितना दिया है जी, 210 दिया है। अब यहां पे देखिए, ये 5 से कटाएंगे तो 5 चौका कितना, 20, और 5 दूना 10। कहने का मतलब कि 2a प्लस 9d एक इक्वेशन मिल गया। 2a प्लस 9d बराबर हमको एक इक्वेशन मिल गया कि भाई साहब इतना है। अब देखो जरा, अब आप कहेंगे कि भैया 50 टर्म है, तो क्या हम इसके लिए भी सम ऑफ 15 टर्म्स के लिए भी ऐसे ही निकाल लें? नहीं, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझो कैसे, अगर हम कह दें कि भाई साहब एपी में 50 टर्म है, ध्यान दीजिएगा, एपी में 50 टर्म है, डैश डैश डैश, मान लो ये A10 है, क्लियर है, A10 है। इसको मिटा दे, बाद में हम देखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा जरा, अब डैश डैश कमा डैश डैश, यहां पे आ जाएंगे A35, A36, डैश 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 कितना है जी, A50, राइट। मतलब कह रहे हैं कि भाई एपी में कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50, मतलब एपी में कितने टर्म हो गए, 50 टर्म हो गए। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि भाई एपी के शुरू के 10 टर्म, क्या 10 टर्म का सम, 10 टर्म का सम आपको 210 दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसका एक इक्वेशन निकाल लिया, राइट। अब बोला जा रहा है कि एपी के लास्ट 15 टर्म, मतलब लास्ट से कितना, लास्ट से 15 टर्म, लास्ट से 15 टर्म का सम कितना दिया है भाई साहब, हेलो, 25-65 दिया है। तब जाके आपको थोड़ा सा मुश्किल, ऐसे ही 4 नंबर का नहीं दिया हुआ है, 4 नंबर का कुछ बहुत मायने होता है, ठीक। अब देखो, हम कह रहे हैं कि आप कहोगे कि टोटल 50 में से 35 निकाल दें तो लास्ट का टर्म मिल जाएगा। अरे भाई, मान लो अगर तुमको टोटल 50 में से, हम कहते हैं कि अगर सम ऑफ हमको 15 टर्म्स लास्ट का निकालना है, तो हम कह देते हैं कि टोटल 50 टर्म में से, सम ऑफ 50 टर्म में से सम ऑफ 35 टर्म निकाल दे, माइनस कर दे, तो हमको क्या मिल जाएगा भाई, S15 लास्ट का बच जाएगा। अरे भाई, टोटल में से तू इतना निकाल दोगे तो लास्ट का 15 टर्म बच जाएगा। अब देखो, अब ये इसका वैल्यू कितना दिया है, 25-65, क्लियर।
अब इसके लिए सम ऑफ 50 टर्म्स निकाल दो माइनस सम ऑफ 35 निकाल दो, एक इक्वेशन आएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। समझो सॉल्व कैसे करते हैं। आप कहोगे कि 50/2 वही सम, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे इसके लिए तो वही फार्मूला 2a प्लस n माइनस n का जगह पे 50 माइनस 1 इंटू क्या चीज d। देखो इसके साथ ये माइनस, अब 35 पे लगाओ, 35/2 इंटू 2a प्लस n माइनस यानी 35 माइनस 1 इंटू क्या चीज d, राइट। इतना सॉल्व कर लिए। अब यहां से कटा दोगे तो यहां से क्या हो जाएगा भाई साहब 25 हो जाएगा। 25 इंटू 2a प्लस क्या चीज 49 क्या चीज d, राइट। माइनस इसको देखो, अगर अंदर से लेके जाओगे तो यहां पे 35 रहेगा, ये अंदर से अंदर कट जाएगा, मतलब अंदर में क्या बचेगा a बचेगा प्लस ये देखो यहां पे क्या हो जाएगा 35 में से एक चल जाएगा 34 हो जाएगा। आज 34 में 2 से भाग लगेगा, क्या हो जाएगा 17d। क्या चाहिए, यहां तक क्लियर है बात। अब देखो आप कहोगे कि इसको भी ढोते रहना है 25 65 को भी, राइट। यहां से आप कहोगे कि हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, यहां पे भी 5 इंटू 5 है, यहां पे 5 इंटू 7 है, तो हम 5 को कॉमन ले लें, तो 5 को कॉमन ले लेते हैं। यानी आप कहोगे कि भाई ठीक है कॉमन, कोई बोल रहा है कि भैया कॉमन नहीं लेंगे, कॉमन नहीं लेंगे तो चलो 25 दूना कितना होता है 50 से माइनस 25 और 49 में गुणा करो, फिर 25 और 49 में गुणा करोगे, यहां पे देखो जरा 25 और 49 में गुणा करोगे तो तुमको आ जाएगा 9 5 45, 4 9 दूना 18, 4 कितना 22, 4 5 20 का 0 2, 4 दूना 8 2 10। मतलब आप कहोगे कि 1225 आ गया, मतलब यहां पे प्लस का 1225d आ गया, माइनस 35a हो जाएगा कितना जी 35a और माइनस 17 और 35, अरे ऐसे गुणा 17 और 35 में गुणा करेंगे, 17 और 35 में तो 17 पचे कितना 85, 8 17 तिया 51 और 8 कितना 59 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 595d हो जाएगा। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेना है। आप कहोगे कि 50 गो a में से 35 गो a चले जाएगा, इधर आ जाइएगा जरा, इधर आ जाइएगा, 50 गो में से 35 गो a चल जाएगा, आप कहोगे कि 15a माइनस की प्लस, यहां पे देख लीजिएगा जरा, ये वाला बड़ा वाला टर्म है प्लस रहेगा, उसमें से 12 25 में से 595 चले जाएगा, क्या जाएगा जी 12 25 में से 595 निकालेंगे। क्लियर, यानी यहां पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, यहां पे देखो 5 में से 5 0, यहां से एक 12 में से 9 गया 3 हो जाएगा, यहां पे एक बचा, एक यानी कहने का मतलब कि 11 में से 5 चले जाएगा, हेलो 11 में से 5 चले जाएगा, क्या बचेगा 6 बचेगा, 630 हो जाएगा। क्या यहां पे एक बार अच्छा से देख लो, 5 9 3 12 का 2 1 6 5 11 1 12। क्लियर है। प्लस का 6 कितना 30 हो जाएगा, प्लस का 630 क्या चीज डी, और इसका वैल्यू कितना है 25 65। अब इसको सॉल्व करिए, यहां से 15 कॉमन ले ले तो a प्लस 15 चौका 60 और 15 दूना 30, इतना हो जाएगा 25 65। यहां से अगर हम 15 को उधर भेज देंगे तो a प्लस 42d बराबर कितना हो जाएगा जी 25 65 बटे में आ जाएगा यहाँ पे 15। क्लियर, यहां से कटा दीजिए, आप कहोगे कि a प्लस 42d बराबर 15 एकम 15 15 एकम 15 तो 10 15 सत्ते 105 1 15 एकम 15। क्लियर। अब देखो आपके पास दो इक्वेशन आ गया, ये दूसरा इक्वेशन है और ये वाला क्या है जी पहला इक्वेशन। देखो इसमें भी a एंड d है, इसमें भी a एंड d है, मतलब आपको दो इक्वेशन देके दो वेरिएबल दो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके a और d का वैल्यू निकालेंगे, आपको AP मिल जाएगा। तो ये पहला इक्वेशन कितना है जी 2a प्लस 9d बराबर 42, 2a प्लस 9d बराबर 42। क्या चीज 2a प्लस 9d बराबर कितना है जी 42, ये पहला इक्वेशन है। आप कहोगे कि भाई साहब यहाँ पे कहोगे कि सॉल्व 1 एंड 2, सॉल्व 1 एंड 2। ठीक है। अब देखो जरा, आप जब भी इक्वेशन अप्लाई करते हो ना एलिमिनेशन मेथड, तो दोनों का कोफिशिएंट या तो a का कोफिशिएंट बराबर कर लो या तो d का कोफिशिएंट बराबर कर लो, एलिमिनेट कर दो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 है, तो हम कहते हैं इसी इक्वेशन में 2 से गुणा कर देते हैं और इसमें 1 से कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a, 42 दूना कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2 2 सत्ते 14 का 4 2 एकम 2 1 342 हो जाएगा। अब देखो अब माइनस करो, माइनस कर दिया, ये प्लस 2a माइनस 2a कैंसिल हो जाएगा, 84 में से 9 चले जाएगा, आपको आई थिंक
75D हो जाएगा, यहां से 300 हो जाएगा। क्लियर। अब 75 से 4 बार में, यानी D का वैल्यू आपका क्या आ गया, 4 आ गया। देखो D का वैल्यू 4 आ गया। अब A का वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 1 में रख दो, इक्वेशन 1 या 2 में रखो। तो फ्रॉम 1 देखो जरा, फ्रॉम 1 पुट D बराबर 4। ठीक है, तो आप कहोगे कि भाई 2A प्लस 9D बराबर कितना है, 42 है। हमको A का वैल्यू चाहिए, यानी 2A बराबर 42 माइनस 9D, D का वैल्यू कितना है, 4 है। तो 42 माइनस 36 कितना हो जाएगा जी, 2A बराबर हो जाएगा कितना, 4 6 हो जाएगा, यानी 2 से 3 बार में। A का वैल्यू कितना आ गया जी, A का वैल्यू 3 आ गया। अब देखो आपको A का वैल्यू 3 मिल गया और D का वैल्यू कितना जी, 4 मिल गया। ये वैल्यू मिल गया तो AP का फॉर्मेट यही होता है ना, A प्लस D, A प्लस 2D, राइट, A प्लस 2D, ए चलते जाता है। क्लियर। तो आप कहोगे कि फर्स्ट टर्म कितना मिल गया, 3 मिल गया, और 3 प्लस D 4, 3 प्लस 2 इंटू 4 मिलते जाएगा। यहां पे देखो जरा, 3 4 3 7 और 4 दूना 8 3 11। और आप कहोगे कि अगर 50वां टर्म आपको चाहिए, 50वां टर्म चाहिए, अगर 50वां टर्म चाहिए तो आप कहोगे कि A प्लस 49D करेंगे। 49D, A का वैल्यू 3, 49 इंटू D का वैल्यू 4, 3 प्लस 4 9 36, 4 चौका 16, 3 196, 3 199, लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, 199। और यही आपका क्या है, पूछा जा रहा था कि AP का हमको बता दीजिए। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत शानदार तरीका से क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, छोटे वीडियो में।